हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूके जो नॉलेज यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमीन किसे कहते हैं। आज हम अमीन के बारे में बात करने वाले हैं कि अमीन का समाज में क्या दायित्व और क्या कर्तव्य रहता है और समाज में अमीन को किस नज़र से देखा जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अमीन के बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अमीन की परिभाषा यहाँ पर सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि अमीन किसे कहा जाता है। तो चलिए अमीन किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका परिभाषा हम लिखे हुए हैं, आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताने वाले हैं कि अमीन एक अरबी शब्द है जिसे हिंदी में ईमानदार और उर्दू में अमानत कहा जाता है। अमीन शब्द जो होता है वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है ख़ास तौर पर, और इसका यहाँ पर सदुपयोग होता है। यहाँ पर आपको आगे बताएंगे क्यों सदुपयोग होता है। हिंदी में ईमानदार और उर्दू में अमानत कहा जाता है। और अमीन उस व्यक्ति को कहेंगे जो ज़मीन के किसी भी हिस्से की मापी कर किसी पैमाने पर नक्शा बना दे, उसे अमीन या सर्वियर या पटवारी या भूमापक कहते हैं। इन सभी नामों से अमीन लोगों को पुकारा जाता है। तो यहाँ पर मोटा मोटी ये बात हुआ कि अमीन एक ईमानदार व्यक्ति होता है और वो किसी भूखंड, किसी ज़मीन का टुकड़ा को माप कर उसका नक्शा बना करके तैयार कर देते हैं, उसे अमीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं हम। ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन का टुकड़ा, इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करके निकाल करके इसका नजरी नक्शा तैयार किया जाता है। नजरी नक्शा तैयार करके यहाँ पर फाइंड आउट कर देते हैं ओरिजिनल के तौर पर। इसी को जो है कहा जाता है अमीन। और दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक किसी भूमि को माप कर पैमाने पर नक्शा बना दे, और दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक किसी भूमि को माप कर पैमाने पर नक्शा बना दे और उसका नजरी नक्शा हूबहू बना दे, उसे अमीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ईमानदारी वर्ड का यूज़ किया गया और यहाँ पर पैमाना का यूज़ किया गया। ईमानदारी का वर्ड तो आपको पता चल ही गया कि ईमानदारी, अमीन एक ईमानदार व्यक्ति होना बेहद ज़रूरी है। अगर ईमानदार नहीं होगा तो वो छल कपट बहुत करेगा ज़मीन नापी करते समय। और ये पैमाना जो है, कोई भी एक अमीन है अगर वो उसको जो है 3 पैमाने पर नापी करना होता है। एक 16 इंच बराबर 1 माइल पर 16 इंच बराबर 1 माइल, और एक 32 इंच बराबर 1 माइल, और एक 64 इंच बराबर 1 माइल पर उसका पैमाना पर उसके किसी भी भूखंड को मतलब नापा जाता है या फिर उसकी पैमाइश की जाती है। तो इन सभी के बारे में उनको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, तभी वो किसी भूखंड की पैमाइश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अमीन को अंग्रेजी में जो है सर्वियर भी कहा जाता है। लोग अमानत क्यों सीखते हैं? बहुत सारे लोग जो है अमानत क्यों सीखते हैं? अमानत अर्थ अमीन के प्रशिक्षण से ज़मीन संबंधित अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। साथ ही प्रशिक्षण के बाद डिग्री मिलती है जिसके आधार पर बहुत सारे विभागों में अमीन के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है, जिसके प्रमुख विभाग निम्नलिखित हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर आप अमानत सीखते हैं तो अमानत में आपको ज़मीन संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती है आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाता है, और आपको एक डिग्री मिलती है, एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप जो है बहुत सारे विभागों में काम कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट के जरिए। ये सब विभाग है। एक आपका चकबंदी विभाग हो गया, एक चकबंदी विभाग में काम कर सकते हैं, और एक कोसी प्रोजेक्ट होता है, एक कोसी प्रोजेक्ट विभाग में काम कर सकते हैं आप। सिंचाई विभाग में काम कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट विभाग में काम कर सकते हैं। उसके बाद अनुबंध के आधार पर नगर निगम के रूप में काम कर सकते हैं। उसके बाद अनुबंध के आधार पर नगर निगम अमीन एवं टैक्स कलेक्टर के रूप में आप काम कर सकते हैं। मिला जुला के यहाँ पर आपको जो है 6 ऐसे मतलब फैसिलिटीज़ है कि इन सभी में मतलब आप काम कर सकते हैं। अगर अमानत अगर आपके पास डिग्री है, अगर आप सीखे हैं तो इन सभी काम आप जो है इसके बारे में जानेंगे कि अमीनों का समाज में दायित्व एवं कर्तव्य क्या होता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अमीनों का समाज में दायित्व एवं कर्तव्य क्या होता है।
अमीन समाज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और दूरदर्शनीय भी होता है। ज़मीन संबंधित किसी भी मामले को गंभीरतापूर्वक से हल करते हैं और वह कभी भी क्रोधित या उत्तेजित नहीं होता है। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि समाज का वो एक गिनता चुनता आदमी होता है, उन पर आदमी जो है उन पर जो है बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं उन पर विश्वास करते हैं कि हाँ अमीन साहब हैं। कोई भी अगर बात बोलते हैं उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। अगर वो अमीन अगर अपना अगर दायित्व अगर ख़राब रखेंगे, अगर क्रोधित में रहेंगे, वो उत्तेजित में रहेंगे, मतलब छल कपट करेंगे पैसे के कारण, तो ये अमीन का उसको शोभा नहीं देगा, क्योंकि अमीन का मतलब ही ईमानदार है। आदमी बहुत सारे व्यक्ति लोग उस पर जो है मतलब विश्वास करते हैं, विश्वास करके उससे मतलब ज़मीन की पैमाइश करते हैं। कुछ चंद पैसों के लिए वो अपना स्वाभिमान जो है बरकरार नहीं रख पाता है और अपना छवि जो है समाज में ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना छवि किस प्रकार ख़राब करते हैं, ये दो व्यक्ति का ज़मीन है, इस प्रकार है, ये दो प्लॉट हैं। ये व्यक्ति नापी के लिए उसको बुलाया ए नंबर ने, क्योंकि दूसरा नंबर वालों का ज़मीन जो है ए नंबर ने बुलाया, दूसरा नंबर वालों का ज़मीन यहाँ पर वो हड़प लिया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ज़मीन वो हड़प लिया है, ये हड़प लिया है। एक्चुअली में ये ज़मीन इसका होना चाहिए, एक्चुअली में इसका ज़मीन ये होना चाहिए, ये हड़प लिया है। अब ये लाएगा और ये यहाँ पर जो है कुछ पेमेंट दे दिया, मान के चले यहाँ पर कुछ पैसा वो दे दिया, चलिए माने 10,000 रुपये यहाँ दे दिया उसको, तो ये 10,000 दे दिया। अब ये बुलाएगा, इसका तो पैसा लगेगा ही, ये बुलाया, ये इससे मिल करके इसको पेमेंट दे दिया। ये बोला कि जैसा है वैसा करके आप चले जाइएगा। तो ये आया, मीन साहब आने के बाद फिर जैसा था वैसा करके वो चला गया। अगर वो एक्चुअल में वो अगर नापता तो ये जो है यहाँ तक इसका, ये ज़मीन यहाँ से यहाँ तक इसका निकल जाता। तो ये क्या क्या पैसा के कारण यहाँ पर झगड़ा लगा करके चला गया। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ये हमेशा ये विवाद यहाँ पर बना रहेगा। ये मान के चले पहला नंबर वाला व्यक्ति जो है ये अभी बूढ़ा है, ये अगर कुछ दिन बाद अगर उसका बेटी को बहुत ही मतलब दिक्कत होगी, फिर लड़ाई मार झगड़ा सब कुछ होता रहेगा यहाँ पर। तो पैसे के कारण बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे अमीन जो है मतलब झगड़ा को शांत नहीं बल्कि झगड़ा को और बढ़ा दे। जब समाज में लड़ाई मार फौदार, माथा फोड़ा फोड़ी, कपाल फोड़ा फोड़ी जब दो व्यक्तियों के बीच में हो जाता है, तो भूमि विवाद से संबंधित में झगड़ा होता है, तो वह अमीन के पास जाते हैं। अमीन जो ऐसी स्थिति में जो है सही ढंग से मापी करके दोनों व्यक्तियों को समझा के शांत करता है। और अमीन कभी भी जो है प्रलोभ में पड़कर गलत नहीं करता है। ये तो नहीं करता है, एक्चुअल में नहीं करना चाहिए, और एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर करता है अमीन लोग। बहुत सारे अमीन लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं। पैसे के कारण यहाँ पर झगड़ा को शांत करने के बजाय शांत भंग कर देता है। तो ऐसे करने पर उनकी इज्जत, प्रतिष्ठा तथा चरित्र पर धब्बा लग जाता है, जिस कारण प्रभावहीन हो जाता है। मान के चलिए ये पैसे के कारण यहाँ पर झगड़ा लगा के चला गया, इसका छवि यहाँ पर यहीं से ख़राब होना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार की अमीन को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के अमीन को लोग चाहते भी नहीं हैं, और वो एक बार पेमेंट ले लिया, लेने के बाद उसका वहाँ से चैप्टर क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो प्रलोभ में आकर के पेमेंट के कारण आकर के यहाँ पर झगड़ा को और बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद ये यहाँ से रफू चक्कर हो गए पेमेंट लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, जिसके परिणाम फलस्वरूप उनके निर्णय को नहीं मानते हैं और लोग तरह तरह के बातें बोलते रहते हैं। मतलब उनके परिणाम, फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ गलती किया करने के बाद यहाँ पर अगर कहीं फिर नापी के ले जाएंगे तो उनका बात का निर्णय नहीं लेंगे आदमी लोग, उनका बात का वैल्यू नहीं देंगे। एक्चुअली में होता भी है, नहीं भी देता है। तो ये सारा जानकारी, आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।